हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जब भी लाइव ट्रेडिंग करता हूं, एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूं ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, जहां पे VWAP, VWMA, सुपर ट्रेंड, ये तीनों जो है एक सिंगल जगह पे इंडिकेटर्स कंबाइंड रहते हैं और उससे जो है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट का एक बार ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि एग्जैक्टली V2 इंडिकेटर को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इन तीनों इंडिकेटर्स को एक साथ ज्वाइन करके आप मार्केट का डायरेक्शन निकालते हो। सो इस वीडियो में कंप्लीटली इस इंडिकेटर के बारे में पूरी गाइड मैं आपको देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं, कि कैसे आप लगा सकते हो इस इंडिकेटर को। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, इस इंडिकेटर को हम दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो है आप इसको ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप अपने ब्रोकर में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ब्रोकर में अप्लाई करोगे तो आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 इंडिकेटर हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ये बना बनाया बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप अदर ब्रोकर्स यूज कर सकते हो तो वहां पे बनाना पड़ेगा। सब मैं आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली होगा कैसे। सो लेट्स सपोज अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है और फिर यहाँ पे जो है सर्च करना है ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। ठीक है, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 जैसे सर्च करेंगे ना, ये इंडिकेटर आ जाएगा ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। ठीक है, इसे आपको चार्ट में अपने लगा लेना है। बेसिकली कुछ इस तरीके से इंडिकेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली समझते हैं कि इस इंडिकेटर में चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सुपर ट्रेंड है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर था, ये जो लाइन है, ये सुपर ट्रेंड है। इसके नीचे वाली VWAP है, ये रेड वाली, और ये जो ब्लू वाली ये VWM है। ये तीन इंडिकेटर इस पर्टिकुलर में यूज हुए हैं। अगर आप सेटिंग्स में भी जाओगे इसके ना, ये आप ऑप्शन स्कैल्पिंग की V2 की सेटिंग में जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे VWAP, सुपर ट्रेंड और VWM में ये तीन मेजर इंडिकेटर्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो तो बेसिकली इंडिकेटर में जाओ, सर्च करो, आपका लग जाएगा। लेकिन क्या जब आप कोई ब्रोकर यूज करते हो, बिकॉज जब आप ब्रोकर का चार्ट यूज करोगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट बना बनाया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ब्रोकर के लिए यूज करने वाले हैं शून्य का। ठीक है, शून्य बाय फिनवेशिया। ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस प्लेटफॉर्म पे 0 कमीशन फीस है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। ठीक है, ब्रोकरेज फीस 0 है, अकाउंट सेटअप चार्जेस 0 है, वही बताया, कॉल ट्रेड फीस जो है 0 है और 0 क्लियरिंग फीस है। सब चीज़ 0, रियल जो शून्य की वैल्यू होती है वही सारी चीज़ें मिलेंगी। इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल में हम प्लेटफॉर्म के अंदर चल के एग्जैक्टली देखते हैं कि कैसे इन तीनों इंडिकेटर्स को हम लगा सकते हैं। तो सिंपली आप शून्य में आइए। ठीक है, प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी तो खैर मैंने यहाँ लगा दिया, बट मैं आपको हटा के बताता हूँ। यहाँ जिस तरीके से लगेगा, आपका कोई भी ब्रोकर हो वहाँ पे उस तरीके से इन तीनों इंडिकेटर्स को आप लगा सकते हो। तो लेट्स सपोज सबसे पहले कोई ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 44,300 का कॉल ऑप्शन ऐड किया हुआ है। इसका चार्ट बेसिकली कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चार्ट है। फुल स्क्रीन में हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगा और इसके बाद से इंडिकेटर में आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि V2 में जो है सुपर ट्रेंड, VWM में और VWAP, ये तीन इंडिकेटर्स लगाए आएंगे। ठीक है, मतलब लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 सर्च करोगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू में बना बनाया डिफॉल्ट मिलता था, जैसे मैंने पहले बताया। तो आपको यहाँ पे लिखना है VWAP। ठीक है, VWAP कुछ इस तरीके से आएगा। सबकी लेंथ जो है बाय डिफॉल्ट रहेगी, कुछ नहीं चेंज करना है। VWAP, फिर उसके बाद सुपर ट्रेंड ये आ जाएगा, और जो एक और बताया था VWM। ठीक है, ये जो है आप ये तीनों अपने चार्ट्स में लगा लोगे। ठीक है, और फिर लगाने के बाद से आपका चार्ट कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली खुलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेसिकली आपका चार्ट खुलेगा। अब एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करें कि किस तरीके से ट्रेंड सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करो, लेट्स सपोज अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी अदर स्ट्रेटेजी नहीं घुसानी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये V2 यूज़ कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ पता चला बॉलिंगर बैंड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहीं कहीं EMA यूज़ कर रहे हैं, कहीं SMA यूज़ कर रहे हैं। तो नहीं, कोई भी अगर आप एक स्ट्रेटेजी करते हो तो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे ही ट्रेड करना है, उसके साथ अलग अलग स्ट्रेटेजीज कंबाइंड नहीं करनी है। ठीक है, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो एग्जैक्टली ये चीज़ काम कैसे करती है। तो मैं यहाँ पे पेंट टूल लेते आता हूँ। ठीक है, ताकि तभी तो अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे जो है पेन टूल आ गया, और देखो सिंपल जो है, जब भी आप देखोगे ना यहाँ पे मार्केट, जब भी इसके ऊपर या इसके नीचे रहती है। ठीक है, जब भी VWAP, VWMA, सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर मार्केट है तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस जो है ये इसके ऊपर थी, तो यहाँ पे जो ट्रेंड था ऑलमोस्ट पॉजिटिव था, इसलिए प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही है। अब इसी को थोड़ा सा मैं अपना ब्रश टूल को जो है और बढ़ा लेता हूँ। तो देखो इस जगह पे पूरा का पूरा ट्रेंड पॉजिटिव था। ठीक है, प्राइस जब इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉसओवर दी, प्राइस यही एरिया पे सपोर्ट बना के अच्छा सा बड़ा सा ब्रेकआउट दी।
ठीक है, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ट्रेड कर रही थी। सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जब प्राइस क्या होता है, जब ये चीज़ें नीचे रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा चार्ट को मूव कर लेंगे हम, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और पेन टूल ये रहा मेरा। हाँ, तो देखो अब जो है प्राइस जब इसके नीचे थी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब वीवैप सुपर ट्रेंड वीडब्ल्यू में नीचे था, मतलब ऊपर था और प्राइस नीचे थी, तो क्या हुआ था, जितनी बार प्राइस नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगी, ये तीनों इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह हिट करेंगे। जितनी बार ऊपर जाएगी हिट करके प्राइस नीचे आएगी, देखो जितनी बार ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये सुपर ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट मार्केट का ट्रेंड बताएगा। यहाँ पे भी देखो प्राइस ऊपर गई, यहाँ से नीचे ही आई, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट का कुछ ट्रेंड नहीं देखना, ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी नहीं। मैंने बोला ना, जब आप इंडिकेटर यूज़ करो तो इंडिकेटर ही यूज़ करना, वहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं घुसा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली, ऊपर गई, जब एक बार इसके नीचे आई है, प्राइस जैसे यहाँ पे हिट करी वीडब्ल्यूएम पे रिजेक्शन ली, जितने बार वीडब्ल्यूएम पे हिट करी थी रिजेक्शन ली। फिर इसके बाद जब एक बार सुपर ट्रेंड पे गई, सेम इसी पॉइंट से फिर एक बार रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पे गई, फिर रिजेक्शन। तो ये चीज़ें आप देखो, सिंपल सीधी बात, जितनी बार इन सबो इंडिकेटर्स के आसपास प्राइस आएगी, उतनी बार इंडिकेटर एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे अप ट्रेंड था, ठीक है। अभी तक हम डाउन ट्रेंड देख रहे थे, अब अप ट्रेंड दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ऊपर आई, ठीक है, गैप अप खोली, वीवैप वीडब्ल्यू में सुपर ट्रेंड के ऊपर सस्टेन कर रही थी, प्राइस ऊपर आई, यहीं पे देखो सपोर्ट फॉर्म हुआ, सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस नहीं जा पाई और यहीं से कितनी बड़ी बाइंग मूव आई, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, बाइंग आई, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप खुली। तो ये देखो छोटा सा लॉजिक समझ जाओगे, बहुत पैसे आप बना सकते हो। जब मार्केट एक बार इसके नीचे थी, तो जितनी बार ऊपर आ रही थी, बार बार प्राइस नीचे, यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड के आसपास प्राइस मिली और खटाक से नीचे गई। ओवरऑल मेन इंडिकेटर्स में क्या है, सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड बहुत बड़े अच्छे लेवल से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। ऑप्शन के प्रीमियम में आप 5 मिनट में यूज करो। बड़ा ट्रेंड आपको जानना है तो सिंपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट में आइए, बैंक निफ्टी का, और ये इंडिकेटर लगा लीजिए, सिंपली यहाँ से आप बड़ा ट्रेंड देख सकते हो। ऑप्शन के अगर आपको ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ऑप्शन का चार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो है प्लेटफॉर्म के जो बारे में बात कर रहा था कि देखो, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो यहाँ पे 0 रुपीज़ आपको चार्जेस लगने वाले हैं, 0 रुपीज़ ब्रोकरेज लगने वाले हैं। लेट्स सपोज इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे हम आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लेट्स सपोज अगर आप 1000 इक्विटीज जो है किसी उसका खरीदते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 400 की प्राइस पे खरीदा, 430 की प्राइस पे बेच दिया, कितना, 1000 क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर मैं चार्जेस कैलकुलेट करूँ तो देख लो भैया, यहाँ पे ब्रोकरेज एकदम 0 है। गवर्नमेंट टैक्सेस और चार्जेस हर जगह देने पड़ेंगे, चाहे आप कोई भी ब्रोकरेज यूज़ कर लो, तो गवर्नमेंट STT ट्रांजैक्शन चार्जेस ये देने पड़ेंगे, बाकी एक भी पैसे का कहीं भी चार्ज और नहीं लगने वाला है, ठीक है। मेन क्या है, मेन यहाँ पे ऑप्शन प्लेयर बहुत है, हमारे जो भी ऑडियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत करती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो लेट्स सपोज हमने एक ऑप्शन खरीदा 300 पे, बेच दिया 330 पे, 30 पॉइंट हमने लपेट लिए, क्वांटिटी थी 1000। तो अब अगर कोई नॉर्मल आप ब्रोकर यूज़ करते तो दबा के ब्रोकरेज देते। यहाँ पे क्या होगा, देखो भैया, एक भी पैसे का ब्रोकरेज नहीं लग रहा, यहाँ पे ब्रोकरेज देखो 0 है, अदर चार्जेस 0 है। मेन यहाँ पे क्या लगेगा, GST, सेबी फीस और जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये हर जगह आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे अगर, ये सबसे अच्छा उनके लिए ना जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप एक स्कैल्पर हो ना, हर जगह आप फटाफट एंट्री एग्जिट करते हो, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेन इनका जो है AI का फीचर है। AI के फीचर में आपको बहुत सारी प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डेली डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन यहाँ पे आप पा सकते हो इनके AI से, मतलब किसी भी स्टॉक्स के बारे में डेली की ऑनगोइंग ट्रेंड, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें यहाँ से प्रेडिक्शन के थ्रू पा सकते हो। मार्केट फॉरकास्ट आपको पूरा रियल टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। हीट मैप्स, मतलब कि एक अगर बैंक निफ्टी एक दिन में नेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्या है, सबसे कम नेगेटिव क्या है। निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो सबसे पॉजिटिव स्टॉक्स कौन से, वो पूरा हीट मैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। AI पिक्स, इस टैब पर जाकर आप देख सकते हैं कि अप टू 1500 सेलेक्टेड स्क्रिप्ट से एनालाइज किए गए टॉप 60 स्टॉक पिक्स कैसे हैं, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। इस टैब के टॉप राइट कॉर्नर में आप स्टॉक मार्केट फोरकास्ट, सिग्नल्स, प्रेडिक्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। हर स्टॉक पिक के लिए 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 1 महीने, 3 महीने और 1 साल जैसे टाइम फ्रेम्स के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आप स्टॉक के पोटेंशियल को 3 दिन से लेके 1 साल तक के टाइम हॉरिजन पर देख सकते हैं, जिससे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेकर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तक के डिसीजन ले सकते हैं। ऑल्सो यहाँ आपको हीट मैप देखने को मिलेगा, जो स्टॉक्स के ग्रीन में होंगे वो ऊपर जा सकते हैं और जो रेड में होंगे उनमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मिनिमम 3 डेज से लेके 1 ईयर तक का प्रेडिक्शन AI कर सकता है। इंडिसेस, इस पर क्लिक करके आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डिटेल इंडिसेस देख सकते हैं। परफॉर्मेंस, इस टैब से आप देख सकते हैं कि AI ने पहले आपके लिए सजेस्ट किए गए स्टॉक्स ने
अपने रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में कैसा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ स्टॉक ऑटोमेटिक तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किए जाते हैं। मेजर इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात क्या है कि आपको एक भी रुपए यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं देना है, 0 रुपीज़ है। और साथ साथ इनके कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे APIs वगैरह अगर आपको लेना तो वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, शून्य बाई फिनवेशियो को जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसी किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।